बात करने वाले हैं टॉपिक जो आज हम लोग का है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है कि डॉक्टर्स आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं। ठीक है, मैं आज बात करने वाला हूँ डॉक्टर्स मीन्स जो आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होती है, शरीर में जो जोड़ होते हैं उनकी अगर आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं कि हमको, जैसे आपको कई तरह की परेशानी होती है, उसमें दर्द, किसी ज्वाइंट में आपको दर्द है, ज्वाइंट पेन है, या फिर ज्वाइंट आपका लॉक हो गया है या जाम हो गया है, आप ठीक से चल नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, लेट नहीं पा रहे हैं। तो ज्वाइंट्स में कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, उसमें दर्द होता है, सूजन होती है, आपको मूवमेंट करने में, चलने उठने बैठने लेटने में कई तरह की परेशानी होती है, तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर्स आपको बेवकूफ कैसे बनाते हैं यह मैं आज आपको बताने और साबित करने वाला हूं। तो देखिए, ज्वाइंट पेन की आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको दवाई लिखते हैं, वो आप खाते हैं, महीनों खाते हैं, सालों खाते हैं, आपका दर्द जैसा पहले था उससे ज्यादा हो चुका होता है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो ज्वाइंट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, बीमारी हो, उसमें दवाओं का कोई काम नहीं, दवाओं से कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर का तो काम है, उनका प्रोफेशन है दवा देना, तो वो तो आपको दवा दे ही देंगे। लेकिन आपको चूंकि जानकारी नहीं है, अज्ञानता की वजह से आप वो महीनों सालों बहुत लंबे समय तक दवाएं खाते रहते हैं, और जो परेशानी आपकी पहले थी वो ठीक होने के बजाय वो और बढ़ जाती है, क्योंकि समय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो जो मर्ज आपकी है, जो बीमारी आपकी है ज्वाइंट्स में, उसका सही से प्रॉपर इलाज तो आप ले नहीं पा रहे हैं, तो वो तो धीरे धीरे बढ़ रही है, दवाओं का कोई असर होता नहीं है, तो दवा आप खाते चले जा रहे हैं। तो 1 साल बाद, 2 साल के बाद जब आप देखते हैं तो आप जहां पर पहले थे उससे भी और पीछे चले गए, मीन्स वो बीमारी आपकी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। क्योंकि डॉक्टर क्या करेगा, आप किसी, सबसे पहले तो आपको जब कोई परेशानी होती है, सबसे पहले एक कॉमन ट्रेंड है कि सबसे पहले लोग फिजिशियन के पास जाते हैं, है ना, उनका कोई फैमिली डॉक्टर है या कोई जनरल फिजिशियन है या कोई भी एमडी फिजिशियन के पास जाते हैं। 2-4-6 महीने जब तक भी उनका भरोसा बना रहता है तब तक दवाई खाते हैं, नहीं ठीक हुआ, नहीं फायदा हुआ, उसके बाद उनको कुछ समझ आती है या कोई उनको एडवाइस देता है तो वो जाते हैं ऑर्थोपेडिक के पास। ऑर्थोपेडिक मीन्स हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं, उनकी वो महीनों दवाई खाते हैं, साल 2 साल तक दवा खाते रहते हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। फायदा होगा कैसे, उसका ज्वाइंट की किसी भी चीज के लिए दवाओं का कोई रोल ही नहीं है उसमें, तो फायदा होगा कैसे। ठीक है, उसके बाद भी फायदा नहीं हो तो उसके बाद आप जाते हैं न्यूरो फिजिशियन के पास या जाते हैं न्यूरो सर्जन के पास, वो भी फिर आपको दवाई लिखते हैं। सर, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको फिर आप, हो सकता है आप होम्योपैथ के पास जाएं, आप आयुर्वेद के पास जाएं, आप यूनानी की दवा करें, आप कोई और भी दवा करने लगे, या कई लोग तो जो है पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। तो ज्वाइंट पेन या ज्वाइंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड किसी भी चीज में दवाओं का कोई रोल नहीं होता। सिर्फ 1-2 या कुछ गिनती की ऐसी बीमारियां होती हैं ज्वाइंट्स की, जोड़ों की, जिनमें दवा का थोड़ा बहुत काम होता है, तो चलिए वहां तो सही। लेकिन मैक्सिमम 90% जो ज्वाइंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, उनमें दवाओं का कोई काम नहीं होता है। क्योंकि आपको जानकारी नहीं है, आपको पता नहीं होता है, तो आप सालों साल अलग अलग डॉक्टर बदल बदल के आप डॉक्टर्स को दिखाते हैं, कभी फिजिशियन को, कभी ऑर्थोपेडिक को, कभी न्यूरो को, कभी होम्योपैथ को, कभी आयुर्वेद को, ये आप दिखाते चले जाते हैं, इसमें आपके सालों चले जाते हैं। ठीक है, अब दवाओं का कोई काम है नहीं, आप सालों अपने दवाई खाई, आपका टाइम वेस्ट हुआ, आपका पैसा वेस्ट हुआ, और जो आपका भरोसा टूटा वो अलग से। इसमें गलती आपकी भी बहुत नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, तो फिर आप कैसे क्या करेंगे। जबकि ज्वाइंट से रिलेटेड मैक्सिमम 90% परेशानियों को, प्रॉब्लम्स को सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी में एक्सरसाइजेस आती हैं, उन एक्सरसाइजेस से ही ठीक किया जा सकता है, जो कि मैं आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि उन्हीं एक्सरसाइजेस से ही ठीक किया जा सकता है, इसमें दवा को कोई काम नहीं होता है। अच्छा, डॉक्टर्स अपने फायदे के लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास रेफर नहीं करते हैं एक्सरसाइजेस करने को। आपको एक्सरसाइजेस तो उनको आती नहीं, तो वो बताएंगे कैसे, है ना, वो तो उनका प्रोफेशन है कि पेशेंट उनके पास आएगा तो उनका फायदा है, वो दवा लिखेंगे, फिर पेशेंट आएगा, फिर दवा बदलेंगे, तो वो तो एक पेशेंट उनका बना रहता है, वो उनका एक सिस्टम चला करता है कि पेशेंट आ रहा है, जा रहा है, फिर आ रहा है, जा रहा है, तो पेशेंट्स उनके बने हुए हैं, तो उनका प्रोफेशन है, उनका फायदा है। लेकिन आपको अपने फायदे के बारे में सोचना है, आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी कोई दवा नहीं होती है, वो आपको एक्सरसाइजेस से ही आपको ठीक करना है, एक्सरसाइजेस से ही ठीक होगा। अच्छा, जब एक डॉक्टर के पास जब जाते हैं, आपने बताया, आपने दवा खाई महीने 2 महीने जितनी भी उन्होंने लिखी, उसके बाद अब गए, फायदा नहीं हो रहा है, आराम नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो दवा बदल देते हैं, कंपनी बदल देते हैं, कभी पेन किलर की कंपनी बदल दी, दूसरी लिख दी, कभी कैल्शियम की बदल दी, है ना। और जो दवाएं भी लिखते हैं उनका कोई पेन किलर है, पेन किलर से क्या होगा, पेन किलर से सिर्फ दर्द, आपका जितनी देर उस पेन किलर का असर रहता है 8-10 घंटे, उतनी देर आपका दर्द दबा रहता है, उससे कुछ ठीक नहीं होता। ठीक है, आपको कैल्शियम लिखते हैं, अरे कैल्शियम की टेबलेट लिखने की क्या जरूरत है, कैल्शियम आप अपनी घर की डाइट से पूरी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी खाने की चीजें जिनसे आपको कैल्शियम मिल सकता है। मल्टीविटामिन लिखते हैं, जरूरत क्या है, फलों से, हरी सब्जियों से मिल सकता है, मिनरल्स फलों से, हरी सब्जियों से मिल सकता है। तो दवाएं लिखने की जरूरत क्या है, लेकिन उनका प्रोफेशन, उनका काम है जो वो कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं, आपको पता नहीं, तो आप जाके अपना पैसा, टाइम, सब कुछ वहां पे गंवा रहे हैं।
तो ये चीज होती है, मीन्स नहीं कोई फायदा है किसी भी डॉक्टर के पास जाने से। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, सालों साल उन्होंने दवाएं खाई हैं, कोई भी फायदा नहीं हुआ, फायदा छोड़िए और उनकी कंडीशन पहले से ज्यादा खराब हो गई, क्योंकि जो इलाज चाहिए था उनकी परेशानी के लिए, उनके ज्वाइंट पेन के लिए, वो इलाज तो मिला नहीं। समय बीत गया, उम्र बढ़ी, है ना, तो वो दर्द उनका और बढ़ गया, उनकी जो भी परेशानी थी ज्वाइंट में वो और बढ़ गई। अब जाके बिल्कुल लास्ट में वो आते हैं हमारे पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास में, फिर हम उनको पूरी कोशिश करते हैं एक्सरसाइजेस से या कुछ और भी तरीके होते हैं उससे करने की हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, काफी हद तक उनको रिलीफ हम लोग दे भी देते हैं। तो ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है कि डॉक्टर के पास कोई भी दवा नहीं है जो आपकी ज्वाइंट से रिलेटेड परेशानियों को ठीक कर सके। तो ये जितनी गलती उनके लिए, उससे मेरे ख्याल से गलती शायद आपकी है कि आपको पता नहीं है, आपको जानकारी नहीं है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि उसकी इन ज्वाइंट से रिलेटेड या जोड़ों से संबंधित कोई भी दवा नहीं होती है। इसको सिर्फ एक्सरसाइजेस से, फिजियोथेरेपी से ठीक किया सकता है, जिनको कि आप अपने घर में ही खुद अपने द्वारा ही कर सकते हैं। उसमें किसी के पास जाने की, किसी से करवाने की जरूरत नहीं, खुद ही आप कर सकते हैं। मैंने कई सारी वीडियोस पहले बनाई हुई हैं, आगे भी मैं बनाऊंगा, इनको बहुत ध्यान से देखिए। आपका ये पूरी तरह से जो भी आपका जोड़ों में आपकी परेशानी वो आपके घर में खुद से ही ठीक हो जाएगी। बस टेक्निक्स ये होनी चाहिए, जैसे मैं बताता हूँ उसको बहुत ही ध्यान से देख के सीखिए और उसको आप घर में करिए। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ठीक वो 100% होगा। इसलिए अपना समय, पैसा आप न गंवाएं और न ही अपना भरोसा आप डॉक्टर से खत्म करें, क्योंकि डॉक्टर के पास इलाज है नहीं। आप जाएंगे तो आपको दवाई मिलेंगी, आप खाएंगे, कोई फायदा होगा नहीं, तो वो करने से फायदा नहीं है। तो मैं आपको जो एक्सरसाइजेस पहले वीडियो में बता चुका हूँ या आगे बताऊंगा, उनको बहुत ही ध्यान से देखिए, हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए। और अगर उनसे संबंधित आपको कोई भी आपको परेशानी है तो आप वो एक्सरसाइजेज जो मैं आपको बताता हूँ, जो तरीके बताता हूँ, जो प्रिकॉशंस, सावधानियां बताता हूँ, वो सारी आप ध्यान से फॉलो करिए और फिर देखिए आपकी सारी परेशानी कैसे गायब होती है।